आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराते हैं। आज ऐसे ही विशेष महान संत के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, जो कि हनुमान जी के तो भक्त है ही है, लेकिन इन अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित एक प्राचीनतम हनुमान वाटिका कहें या फिर हनुमान जी का धाम कहें या फिर घाटे वाले मंदिर कहें। इधर की तरफ देखते हैं तो कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा उधर की तरफ दिखाइए। ये जो दिल्ली से चलकर की जो अरावली की श्रृंखलाएं आ रही है राजस्थान में, मैं उसी के मध्य में स्थित बिल्कुल अलवर से करीब 40 किलोमीटर महज दूरी पर स्थित ये प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पर उस सत्संग का आनंद लेने वाले हैं हम, जो कहा जाता है कि संतों के पास एक ऐसी जड़ी होती है, एक ऐसा आनंद की अनुभूति होती है कि कहीं पे भी आप जाओगे ना, किसी भी मंदिर के अंदर चले जाना, शाम की बात हो चाहे हम सुबह की बात करें, तो गांव के लोग या फिर जो बेचारे दुखिया लोग होते हैं ना, वो महाराज जी के पास आके बैठ जाते हैं। क्या खासियत है यार इन महाराजों में, क्या जो घर बार को त्याग के आए हुए हैं, क्या है इनके अंदर ऐसी खूबियां कि लोग इनके पास आते हैं और इनके विचारों से इतने प्रभावित होते हैं। क्या वाक्य में ही ठाकुर जी की कृपा इन पर बरसती है? इसी चीज का आज हम खुलासा करने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, मेरे साथ में यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं बिल्कुल साधारण भेष में, लेकिन इधर की तरफ देखते हैं तो गांव वाले बैठे हुए हैं। कोई 2 किलोमीटर दूरी से आया हुआ है, कोई 4 किलोमीटर दूरी से आया हुआ है, कोई भक्त 10 किलोमीटर दूरी से आया हुआ है, और कुछ भक्त यहाँ पर बाबूजी हैं जो देखो दिल्ली से आए हुए हैं। तमाम जानकारियां लेंगे हम, आपको एक एक बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति है वो कितनी अजर अमर, कितनी प्रखर है, इसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन इधर की तरफ हम देखते हैं तो मेन गेट की तरफ दिखाइए, यहाँ से एंट्री होती है और इस रोड को दिल्ली रोड के नाम से जाना जाता है, दिल्ली जयपुर रोड के नाम से। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा एक हनुमान जी का मंदिर है। सबसे पहले तो महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना एक सुंदर सा परिचय दीजिए भक्तों को। ले वो इसको पकड़ लो। मेरा एक छोटा सा नाम है, गुरु महाराज जी का दिया हुआ, श्याम सुंदर दास मुझे कहते हैं। श्याम सुंदर दास जी आपका नाम है। बड़ा कोमल, जो हृदय को पवित्र कर दे वो ही श्याम सुंदर जी है। लेकिन आज हम उसको भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये श्याम सुंदर जी कौन लेके आए, या फिर जन्म से ही नाम है? जन्म से कहूँ या कोई प्रारब्ध के संस्कार कहूँ, ये सब गुरुओं की कृपा से ही मिला है मुझे जो कुछ मिला है जी। और आज जिस श्रेणी पे हम पहुँचे हैं, इस लायक तो नहीं थे हम, लेकिन गुरुओं की ही कृपा से आज हमको इतना बड़ा जो मान सम्मान मिल रहा है आप लोगों से, सभी से, ये गुरु कृपा का ही, ये गुरु की कृपा का ही फल है। लेकिन महाराज जी हम बात करें, आप साधना की बात करते हैं, सबसे पहले आप किस चीज की साधना करते हैं? जैसा कि यहाँ पर आप एक प्राचीनतम हनुमान मंदिर के अंदर रह रहे हैं, क्या हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं या फिर किसी अन्य देवताओं की करते हैं? ऐसा है कि तो हम हनुमान जी के भक्त हैं जी, और हनुमान जी की ही हम सेवा पूजा करते हैं, यही हमारे इष्ट हैं। और हमने ये देखा, जो इनसे हमने जिस भी चीज के लिए कहा, दुखी मन से, सुखी मन से, जैसे भी जो मांगा वो दिया। इसलिए हमारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो इनकी कृपा से बिल्कुल सही होते हैं। और मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जो इनकी शरण में आया उसका बेड़ा पार। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, आप हनुमंत के भक्त हैं, लाल लंगोटे वाले के भक्त हैं, लेकिन लाल लंगोटे वाले से आपको कितनी साल पहले, कितनी उम्र के अंदर आपको लो लग गई थी? ये तो उस समय मेरी आयु कोई करीब ऐसी 16 साल के करीब होगी जब हम इस लाइन में आ गए। तो महाराज जी क्या आप पढ़े लिखे भी हैं क्या? नहीं, 2-4 क्लास पढ़ा था स्कूल के पीछे से। लेकिन क्या कभी बाबा का साक्षात्कार हुआ है आपको?
साक्षात्कार तो क्या, वैसे मैंने दर्शाया है इन्होंने कई दफे। कोई भी समस्या आती है तो पहले ही ऐसे आभास होने लगता है। ये सब उन्हीं की कृपा से होता है। आभास होने लगता है, सब उनकी कृपा से होता है। लेकिन आज से हम बात करें उस समय में जब आपने इस बाबा का नाम लेना स्टार्ट किया, लेकिन आज में और अब में अंतर, यानी कि अंतर क्या है? सबसे बड़ी चीज है दृढ़ निष्ठा और दृढ़ विश्वास। आजकल दृढ़ निष्ठा और विश्वास तो करते नहीं है किसी चीज पे जी। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ज्यादा संघर्ष करते हैं यहाँ करके। लेकिन अगर उसी के ऊपर हम छोड़ देते हैं भगवान के प्रति, बजरंगबली जैसी आपकी कृपा है, वैसा ही होगा। अपने भक्त की आप ही राखे, आप ही नाम जपाए। जब उनकी शरण में चले जाएंगे तो अपने भक्त की वो आप ही रखेगा और उन्हीं की कृपा से नाम का जाप हो सकता है। और जाप के बगैर उद्धार नहीं होगा। जाप के बगैर नाम का उद्धार नहीं होगा। आप उधर बैठिए थोड़ी देर। जाप के बगैर नाम का उद्धार नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके पास, मैं भक्तों की बात करूँ तो यहाँ से मेरे हिसाब से दिल्ली तक के भक्त आते हैं। दिल्ली तक क्या, दिल्ली जयपुर सभी आते हैं। लेकिन जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु बनाने की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही एक सतमार्ग दिखाता है। परमात्मा से मिलाने का जो श्रेय है वो गुरु को जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए बताए। एक बार भगवान वहाँ साक्षात खड़े हों, हम उन्हें नहीं पहचान सकते। ये गुरुओं ने ही तो हमको कृपा की है कि जो गुरुओं से भगवान से मिलाया, मार्गदर्शन दिया। लेकिन महाराज जी, अब आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए गुरु को किस तरह से पहचाना जाए कि ये सही गुरु है, या फिर किस तरह से हैंडल किया जाए? दो ही शब्द होते हैं, गु और रो। गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश। जो गुरु शिष्य का धन हनन की कोशिश करते हैं वो गुरु चेला दोनों ही नरक में जाते हैं। गुरु चेला दोनों ही नरक में जाते हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम। तो क्या गुरु की जो बात है, अगर गुरु में दृढ़ निष्ठा है और शिष्य पक्का है, वो गुरु की आज्ञा पे ही सर्वाधार रखेगा, उसके अलावा किसी को मानेगा ही। और गुरु कभी ये नहीं चाहता है, जैसे पिता अपने पुत्रों को ये चाहता है अच्छे बने, योग बने, ऐसे ही गुरु भी यही चाहता है कि हमारे जो भक्त हैं ये विषयों को छोड़ करके सतमार्ग पे चलें, हमारी जो मर्यादाएं हैं, बुजुर्गों का सम्मान करें। अब आके साधुओं में तो सेवा करें, माँ बापों का अपमान करें तो उनको कहाँ जगह मिलेगी। वो तो ऐसे भगत बने कि वो हमको भी लेके बैठ जाएंगे, वो आपको भी लेके बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज जी, अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस कलयुग के अंदर पाखंड ज्यादा हो रहा है, इससे कैसे निपटा जाए? बात आपकी सत्य है, क्योंकि ऐसा को जग माँ जग माही, प्रभुता पाए ताए मद नाही। जैसे सतयुग में 88 वर्ष तपस्याएं की, यज्ञ हुई, कलयुग समान तो युग ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर और नर उतरई पारा। कलयुग के समान तो युग ही नहीं मिला कोई। इसमें तो केवल नाम लेने से मात्र से ही कल्याण हो जाता है। पर कल्याण जब भी होगा कि जब हम विषयों का त्याग करें। उस परमात्मा, उसमें लिखा है एक जगह गुरु लोगों ने कि मोए छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल जन सोई मोई पावा। तो भगवान को तो निर्मल हो, सज्जन हो, अनपढ़ हो, भाव वाला भगत होना चाहिए, वही भगवान की प्राप्ति। तो क्या आपका सीधा सीधा आशय ये है कि भगवान भाव के भूखे हैं? भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। एक बार तालियां बजा दो। कितने सुंदर शब्दों से, अपने मुखारविंद से, कितने भावपूर्ण और कितना प्रेम से समझा रहे हैं महाराज जी। एक बार पुनः बोलिए ये चीज। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार।
बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज के युवाओं को या फिर जो बाबा के भक्त बनना आपकी वीडियो से कुछ प्रभावित होंगे, लेकिन आज की इस युवा पीढ़ी को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, वैसे तो गीता जी में भी एक शब्द आए हैं, लिखा है भगवान कृष्ण जी के मुखारबिंद की, वो है कि लाखों करोड़ों योगी जन मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला ही मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि मेरी ये त्रिगुणात्मक जो माया है ये बड़ी विचित्र है। जैसे है डाल लीनी पैर में जंजीर लाखों कामना, है डाल लीनी पैर में जंजीर लाखों कामना, रोवे तथा चिल्लाए है जब कष्ट का हो सामना। हमने ये वासना रूपी जंजीर, भोग विलास रूपी भोगों की इच्छाओं को इतना प्रबल कर लिया है कि अगर किसी चीज की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो रोते हैं, बिलखते हैं, उसके पास कोठी है मेरे पास नहीं है। यानी कि स्वार्थी मानुष हो गया है, निस्वार्थ भाव नहीं है, फिर परहित नहीं है। भगवान तो कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो दूसरों की पीड़ा में मदद करता है, परहित के लिए जीता है, वो भगवान को अति प्रिय है। और पाड़ोस में पड़ोसी तो पड़ा है भूखा प्यासा, और वो खुशी मना रहा है, तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़े प्यार से समझाया जा रहा है कि भगवान को पाने का एक ऐसा अनूठा रास्ता है कि सिर्फ भाव का भूखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी ने अपने मुखारविंद से इतने प्यार से समझाया है कि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। कितनी सत्यता है इस चीज में। देखिए, ऐसा है, मेरा नाम श्री किशन गोयल है, मैं बादलपुर गांव का रहने वाला हूँ, यूपी से जी। और दिल्ली में कारोबार करते हैं जी। 1995 में हमने आना शुरू किया था यहाँ 95 में 95 में जी। और अपनी घरेलू कोई समस्या भी थी, हमने यहाँ बाबा से वो मांगी, उस समाधान बाबा ने हमारा किया। टाइम तो लगा और समाधान हुआ। टाइम ये था वो कि मेरे बेटे की शादी हुई, उसके बच्चे नहीं हुए थे 12 साल तक। मैं यहाँ बाबा के चरणों में आकर के बैठता था और बाबा से प्रार्थना करता, प्रभु घर में कुछ इच्छा मेरी ऐसी है कि घर में कोई बच्चा आ जाए जिससे कि मेरी भी आत्मा को ठंडक सी मिल जाए। प्रभु ने मेरी कामना पूरी की। 12 साल बाद लड़की हुई, उसके 2 साल बाद लड़का भी हो गया। अब वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, बच्चा 2nd क्लास में है। और बाबा से प्रार्थना यही रखता हूँ कि बाबा मुझे किसी लालच में मत फंसाना। मेरा तो लालच यही था जो आपसे मांगा, और मैं बाबा से नहीं मांगता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मेरी लालसा थी वो तो आपने पूर्ति कर दी, लेकिन अब मेरे को अपने चरणों में बस और कुछ लगा नहीं। लो। और क्या कहना चाहेंगे? बाकी ये भंडारे अंडारे हम करते रहते हैं। देखो, मंदिर से जुड़ने की तो मैं आस्था तो मेरी बचपन से ही है जी। इस जगह, लेकिन ऐसा मंदिर से जुड़ने का कि ये हो, ये तो गांव बस्ती कराती है। मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ, जी। है ना। तो आया था, मैं यहाँ रुक गया। ये मनोकामना सिद्धि हनुमान जी मंदिर है जी। यहाँ दूर दूर से 200 400 किलोमीटर से जो है ना भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और आए दिन यह चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। हम तो जब आते हैं शनिवार मंगलवार या और दिन, कभी भी पड़ोस में गौशाला है वहां आते हैं, तो भी देखते हैं कि यहाँ लगभग रोजाना 100-200 आदमी आते ही रहते हैं, चलता रहता है इस जगह। इजारा से आए हैं। क्या विशेष इसी स्थान के लिए आए? मंदिर पे ढोक खाने गए, कब से जुड़े हुए हैं? करीब 15 साल से। 15 साल से। क्या कभी आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है? जो हमने मांगा हमारी मुराद पूरी हुई है। मुराद पूरी हुई। शुभ नाम नहीं बताया? मुकेश अग्रवाल। मुकेश जी अग्रवाल। इजारा से हैं आप? मैं सरपंच फूल सिंह, ग्राम बम्बोरा। जी। और जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर से तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं। जितना बन पाता साहब मंदिर के लिए अच्छा ही अच्छा करते हैं। और बाकी जो खासियत विशेषता मंदिर की, वो महंत जी ने
और सेवकों ने बताई है आपको। 15 तारीख का हमारा मेला है यहाँ। 14 को रामायण पाठ है, 15 को रक्तदान शिविर, कुश्ती दंगल और नौटंकी कार्यक्रम भक्तों के मनोरंजन के लिए पूरे हम आयोजन दिल से कर रहे हैं। सभी भक्त लोग यहाँ। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं रतिराम चौधरी, ग्राम बम्बोरा, पूर्व सरपंच। सरपंच साहब, क्या बात है, आप सरपंच भी रह लिए और अब हम बात करें यहाँ पर आप एडवोकेट साहब भी हैं। क्या बात है, इन संतों के पास क्या रखा है जो क्यों आते हैं आप इनके पास? देखिए, जो कुछ मिलता है वो संतों के ही सानिध्य से मिलता है। जी मेरे द्वारा एक जो छोटी सी बात मैंने जोड़ दी। जी संत मिले सुख होत है, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की, जन्म जन्म जो है कृतार्थ होए। ये मतलब सार रूप में हो जाए, जीवन का सार मिल जाए, कृतार्थ हो जाए, हम उसके आभारी हो जाएं, हमारा जीवन सफल हो जाए। संतों के सानिध्य में ही हमें सब कुछ मिलता है। जो सुख मिलता है संतों के सानिध्य से मिलता है, अन्यथा कहीं भी नहीं मिलता। क्यों? कि संत और साहिब में कोई अंतर नहीं होता। साधु और संत और साहिब दोनों एक होते हैं। साधु जो है साहब से मिला हुआ होता है। जब इनके पास हम आते हैं तो उनका भी प्रकाश और साहब का भी प्रकाश हमको मिलता है। ज्ञान प्रकाश जो है इनसे जो है आलोकित होता है। तो कहने का मतलब आपका सीधा सीधा ये है कि इनका कांटेक्ट सीधा भगवान से होता है। जी, सादा सिंपल भाषा में समझा जाए। बिल्कुल साहब, संतों का जो है कनेक्शन उस मालिक से होता है। जैसे बैटरी जो है नहीं होने पर रेडियो कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे ही संतों से जो है मालिक जुड़ा हुआ होता है और वो उनकी सारी जो भी ज्ञान आलोक है वो यहाँ संसार में बांटते हैं कल्याण के लिए। संसार के कल्याण के लिए संतों को ही मालिक ने चुना है, दुष्टों को नहीं चुना। लेकिन सरपंच साहब, हम यहाँ पर बात करें, आप भी देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर कितना कुछ परिवर्तन हो चुका है। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग उस परमात्मा से, उस सनातन संस्कृति से, उस सनातन धर्म से लोग दूर हटते जा रहे हैं? आज हमारा जो वातावरण है वो भौतिकवादी हो गए हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता में ये आध्यात्मिक नाम की कोई चीज नहीं है। वो न भगवान को मानते हैं और न किसी इंसान को मानते हैं। उनका तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमें किसी न किसी कारण से सुख मिले, भौतिक सुख मिले। आध्यात्मिक सुख नहीं चाहते, ना उनको आध्यात्मिक सुख का पता है। इसलिए हमारे जो आजकल के भक्त लोग हैं वो वास्तविकता से दूर हैं। न संतों के पास बैठते हैं, न संतों का ज्ञान लेते हैं, न किसी संत की जो है शिक्षा लेते हैं। सब जो है दिखावे में जो है सब चोला तो ओढ़ लेते राम राम बना करके, अंदर राम का नाम भी नहीं लेते। ये जो है हमारा दिखावीपन है। इससे दिखावा ज्यादा है और वास्तविकता कम है। लेकिन इंसान को मुक्ति कैसे मिल सकती है? जैसे अभी महाराज जी से थोड़ी देर पहले अपनी बात हो रही थी कि निस्वार्थ भावना से सेवा की जाए, सिर्फ भगवान भाव के भूखे होते हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा निवेदन है, बहुत से हमारे भक्तों ने कहा है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियन तरमल कबू न जाई। आप भक्ति भी करते हो लेकिन उस भक्ति में प्रेम नहीं है, प्रेम रूपी जल नहीं है, तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। भक्ति करो, प्रेम भी करो। भक्ति से प्रेम जागृत होता है। जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो प्रेम पैदा होता है हृदय में। वो हर जीव को मालिक के रूप में देखता है, क्योंकि मालिक हर जीव के हृदय में है, कण कण में विद्यमान है। इसलिए प्रेम भक्ति पैदा करती है, और जब भक्ति नहीं होगी तो प्रेम भी पैदा नहीं होगा।
तो क्या फिर इसी जैसे अपन कहते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन योग साधना के बगैर उसको नहीं जाना जा सकता, इस बात में कितना ये बात जो है 100% सही है। जब तक हम अपने दरवाजे को नहीं खोलेंगे, जहां से रास्ता जाता है भगवान के लिए, भगवान के दरबार में जाता है, उस रास्ते को कोई खोलता ही नहीं। जब आप मकान का दरवाजा नहीं खोलोगे तो अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसलिए हर भक्त को अपने अंदर घुसना चाहिए और घुस करके उस 10वीं खिड़की जो लगाई हुई है मालिक ने, उसको खोलना चाहिए। साधना से, मेडिटेशन से, सद्गुणों से और दूसरे के कल्याण से, दूसरे के परहित के लिए सोचो। स्वयं का हित तो हर कुत्ता भी बिल्ली भी कर लेता है। इसलिए हमको सघन तपस्या करनी है, अंदर ही अपने कपाट को खोलना है, तब जाकर के ईश्वर के प्रति हमारी आस्था दृढ़ होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे मेरे साथ में महान संत, और हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के तो दर्शन कराते ही हैं, उस सत्संग का भी आनंद दिलाते हैं आपको, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जितने भी भक्त हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को इस आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव हो, इस जो संतों की वाणी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर भर करके शेयर करें, और महाराज जी के जो आशीर्वचन दिए हैं इन्होंने, जो मुखारविंद से जो इन्होंने वाणी बोली है, उससे आप कितने सहमत है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन सभ्यता है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसको हम और आगे तक बढ़ा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।